सुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरतिः श्रीकास्यपान्वयपयोनिधिपूर्णसोमं बाणादियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीबालदेशिकमहायरेकपात्रं श्रीसालग्राम गुरुवर्य 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 भजामि भजामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। माँ अपने छोटे से नवजात, माँ की बात छोड़ो, दादी, उसकी बुआ, उसके परिजन स्वजन उस छोटे से नन्हे से बालक के आंख के अंदर में काजल लगा देता। काजल लगते इस बच्चे का सौंदर्य में निखार आ जाता है या नहीं? काजल लगते इस छोटे से बच्चे के सौंदर्य में निखार आ जाता है। और काजल इसलिए भी लगाते हैं हमारे इस बच्चे की आंख बड़ी बड़ी हो जाए। काजल लगाने से बच्चों की आंख बड़ी होती है। एक तो चेहरे में निखार, दूसरी उसकी प्रैक्टिकल रिहर्सल में एक गुण है कि बच्चे को काजल लगाओ तो बड़ा बड़ा आंख होता है। इसलिए माँ, उसकी बुआ, उसकी दादी, उसके सच्चे हितैषी लोग उसके आंखों में काजल लगाते हैं। ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवत मेरे एक ऐसे छोटे से बच्चे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कालिमामय अक्षरों से जब इनकी आंखों में काजल लगा दिया गया तो श्रीमद् भागवत में चार चांद आ गया। कृष्ण की कथा, कृष्ण की कथा, कृष्ण काला काजल काली इसलिए लगाते हैं ये श्रीमद् भागवत की आंखें बड़ी हो जाए, ये श्रीमद् भागवत की आंखें बड़ी हो जाए। और आंखें अगर बड़ी हो गई तो संसार के हर प्राणियों को हमारी माँ जो है अच्छी तरह से भागवत देखती रहेगी। इसलिए काजल लगाया गया। और आज हम लोग क्या लगाए? नेमि सारण में निमिष काजल, छोटा सा निमिष। अभी भागवत की पूजा करके हम आ रहे थे, रथ पर बैठे थे, हमारे मन में एक भाव पैदा, मिलने मिलाने की, मिलने मिलाने की। बच्चे की आंख में काजल लगा देते हैं और बच्चा यूं यूं करता है ना तो एक तस्वीर अजब से उभर आती है नहीं? कभी जाके देखे होंगे, ये कमल जी भी देखे होंगे अपने पोते छोटे को, जब उसकी दादी आंख में काजल लगाई होगी और वो लड़का रोता हुआ यूं यूं करता है, उसका चेहरा देखो, एक तस्वीर अजब सी आ जाती है। आती है या नहीं आती? यहाँ बहुत सारी माँ बहन बैठी हो, अपने बच्चे को जब काजल लगाते हो और रोने लग जाता है और ऐसे पकड़ के रगड़ता है, उसके मुखमंडल की तस्वीर अजब होती है या नहीं होती है? मुझे बता दो तुम। ठीक उसी तरह से आज की श्रीमद् भागवत की ये तस्वीर ही अजब हो जाएगी।
अजीबो गरीब आ रहे थे, मेरे मन में कुछ भाव पड़ा, किससे मांगो? हमने कहा हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुंशी एक है इस समय, राम। हम कमल जी के जेब देख रहे थे, हमने कहा लाल पत्ता तो दिखाई दे रहा है लेकिन डायरी और कलम नहीं दिखाई दे रहा। तो लाल पत्ता जो कमल और डायरी जिसके पास हो, हमने सोचा कमल जी के जेब में कमल तो नहीं है, कलम तो नहीं है, लेकिन राम के जेब में जरूर होगा। हमने कहा भैया दो, देखो ये हमारे पास में कलम कहाँ गायब हो गई, वो डायरी ले ली, मैंने लिखा पूरी श्रीमद् भागवत, एक गजल स्वयं बना। तेरी आंसुओं में, तेरी आंसुओं में मिला दो काजल का एक इश्क बूंद मेरी आँख। मेरे दिल में उभर आया, कान्हा का एक तस्वीर मेरे दिल में उभर आया, मेरे कान्हा का एक तस्वीर मेरी आंसुओं में उभर आया। बनाने वाले मुझे दे दो एक इश्क दर्द तकदीर। तकदीर बनाने वाले मुझे दे दो एक अश्क दर्द तक मुझे दे दो एक आंसू बनकर पिघले नैना, आंसू बनकर पिघले नैना, दिख जाए नंद किशोर
हम लोग इस मंदिर से, इस गढ़ से एक ऐसे जगह पर कहते कि नैमिषारण्य भगवान का हृदय, कहते हृदय से बड़ा इस शरीर के अंदर में कुछ भी नहीं। हृदय से बड़ा इस शरीर के अंदर में कुछ है? हार्ट। हार्ट है तो सब कुछ। इस भारतवर्ष के उस भूखंड के अंदर में जो नैमिषारण्य है, ये भगवान का स्वतः का हार्ट हृदय है। नहीं जाने किस जन्म में हम लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे, नहीं जाने हम सब किस जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। सिर्फ आज के वर्तमान जो हम हैं, हमारे कर्म से ही नहीं, हमारे सैकड़ों पूर्वजों के अच्छे कर्म होंगे, हमारे पितरियों के अच्छे कर्म होंगे, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म होंगे, मेरे वंश वालों के अच्छे कर्म। आज भगवान के हृदय पर बैठकर श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिला, याद रखना। अगर ये नैमिषारण्य, शास्त्रों ने कहा भगवान के हृदय है, किसी के हृदय पर आधिपत्य जमाने के लिए प्यार है, प्यार फेंकना पड़ता, याद रखना। प्यार लुटाना पड़ेगा और अपने दिल से नफरत को फेंकना पड़ेगा। प्यार लुटाने के लिए नफरत कहते हैं, जैसा दिल होगा जवाब ही वही बोलने लग जाता है। जैसा दिल होगा जुबान भी वैसे बोलने लग जाती है कि नहीं बोलता। जैसा दिल होगा जुबान भी वैसे बोलने लगेगा। अगर भगवान का दिल अच्छा है और उनके हार्ट पर, हृदय पर बैठ के हम सब श्रीमद् भागवत कह रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं, तो हमारा जवान भी अच्छा हो जाएगा, हमारा विचार भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, अगर कृष्ण का हृदय खराब होगा तो हमारा भी जवान खराब हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बहुत लोगों के मन में इच्छा नहीं थी कि हम भागवत नैमिषारण्य में करें, लेकिन कुछ लोग जब यहाँ आए उनके भी मन में इच्छा हो गई। जहाँ 108 बड़ा मुश्किल से होता था, 165 की लाइन लग गई, जो 160 की लाइन लग गई, और कुछ को तो भगवान जी ने टरका दिया, नहीं है सीट, नहीं है, नो बुकिंग। वो क्या बोलते हैं ना, वो पहले सिनेमा हॉल में हम छोटे छोटे थे, जाते थे देखने के लिए, वो काउंटर पर कुछ लिख करके रख देता था। क्या लिखता था? क्या लिखता था? क्या लिखता था? क्या क्या बोलते हैं? हाउसफुल, ये बोलते थे। भगवान जी और कांता ने कहा हाउसफुल हो गया। हमने कहा हमारे जेब का तो घाटा दे दोगे यार, हाउसफुल कर रहे। सच का मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत लोगों के दिल में रह गया। श्रीमद् भागवत का पूजन हो रहे थे और हमारे कमल जी सबसे आगे में थे। हम कमल जी के मुख देख रहे थे, देख क्या रहे हैं? ये कुछ नहीं देख रहे थे, पानी देख रहे थे।
पानी समझते ना, चक्राज कुंड देख रहे थे चक्राज कुंड देख रहे थे। अब ये क्या देख रहे थे देखिए, इसलिए मैं पहले ही कह दिया, जो दिल में वो जुबां पर आ जाता। चक्राज देख रहे थे, चक्राज में क्या देख रहे थे कि स्वामी जी बार बार वर्णन करते हैं कि पानी घूमता है, घूम रहा कि नहीं वो देख रहे थे। वो जो बीच का जो भाग है ना, चारों तरफ से गोलाकार, बीच में गोलाकार, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत साल पहले उसमें बहुत सारे लोग डूब डूब के मर गए। 20 फीट के बाद उसमें इतनी मोटी परत लोहे का जो गवर्नमेंट ने वो लगा दिया, क्या कहते हैं, तावा लगा दिया गया। इसके बाद भी पानी आ रहा है, ये आश्चर्य है या नहीं? एक चीज मुझे बता दो, आ रहा है या नहीं? अभी भी आ रहा है, और इसको आप निरंतर बहते रहता है, कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट भी मोटी मोटी तवा लगा दिया, और इसके बाद भी जल उसमें आ रहा और आता ही रहेगा। और वहां आज भी गौर से देखिएगा कि पानी उसके अंदर में धीरे 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 घूमता है, धीरे धीरे गौर से देखें। कुछ लोग जाते हैं, अरे कहाँ है, ऐसे तो है। जो आदमी ऐसे देखते कहाँ है कैसे, उसको तो भागवत में भी आके यही होगा कि मैं तो दाव लगाया और वो बेकार हो गया। 15,000 का दाव लगाया वो बेकार हो गया, मैं तो दाव लगाया बेकार हो। लेकिन एक बात कहूं, हमारे श्रीमद् भागवत का दाव ऐसा है जो कभी बेकार नहीं जाता है। ये शकुनी का पासा नहीं है कि शकुनी का पासा मारा और कितने के घर को बर्बाद कर दिए। हमारा श्रीमद् भागवत जो बर्बाद घर है ना, उस बर्बाद घर को भी आबाद बना देता। इसलिए श्रीमद् भागवत में दाव लगा। जो तुम्हारा बर्बाद हो गया घर, उसको आबाद बनाने वाली यही श्रीमद् भागवत की कथा है। मुरझे हुए फूल को फिर से विकसित करा देने में सामर्थ्यवान हमारी ये श्रीमद् भागवत है। कुमलाए हुए गुलाब को कोई पूछता नहीं है, लेकिन कुमलाए हुए गुलाब को हमारा भगवान, हमारा भागवत उसको स्वीकार कर लेता है कि तुम किसी भी तरह से। पिबत भागवतम पियूष। आज से 5,500 वर्ष पहले एक बुढ़ा दाढ़ी वाला पागल हो गया था, कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ऐसे इनके जन्म के विषय में तो क्या बता। जो जनगंधे के लड़के, पराशर के लेकिन जन्म लेते पराशर ऋषि अपने बेटे को लेकर के अरण्य में चले गए। चारों वेदों का याद रखना, एक वेद था, 4 वेद तो इन्होंने अलग किया। वेदव्यास ने तपस्या किया, कहते कि तप करो सब कुछ मिल जाता है। इस नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर में हम लोग आए। इस क्षेत्र को हम क्या समझ रहे हैं? भगवान का हृदय। और भगवान के हृदय पर बैठकर हम लोग 7 दिन तक तपस्या करेंगे। भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान के हृदय में ही बैठ करके तपस्या करें। 7 दिन की तपस्या। इस तपस्या में कभी बिजली गोल हो जाए, एसी बंद हो जाए तो मत घबराना। योगी लोग अग्नि में भी बैठ के तपस्या करते थे कि नहीं? कभी इलाहाबाद में आना, चारों तरफ से आग लगा देते और संत लोग बैठे रहते हैं। हमने एक संत से पूछा,
बड़ा गजब की हो यार, चारों तरफ से आग लगाए हो और बीच में बैठे हो। कहा महाराज ठंडी बहुत है, चारों तरफ आग लगाए, लोग हमें तपस्वी कहते हैं, लोग हमें तपस्वी कहते हैं। मैं तो ठंडी के बचाव के लिए चारों तरफ से आग लगा के बैठा, लोग मुझे तपस्वी कहते हैं। लोगों ने कहा महात्मा तुम सही बोलते हो, ये संसार के आदमी इतने पागल हैं, आग लगा के बैठ गया, धूनी लगा लिया तो उसको तपस्वी कहने लग गया। ठंडी में तो चारों तरफ आग लगा के बैठे रहते हैं, ये कौन सी तपस्या। वही संत किसी उष्ण जगह पर पहुंचा, चारों तरफ से आग लगाया हुआ था और बैठा हुआ था। वो आया, वही जो इलाहाबाद कुंभ में मिला था। कहा महाराज जय श्रीमान नारायण प्रणाम, कहीं आओ थे, चारों तरफ से आग लगा के बैठे हो। वहां तो ठंडी खत्म करने के लिए, गर्मी लेने के लिए यहाँ बैठे, और यहाँ गर्मी में आग लगा के क्यों बैठे हो। कहा गरम को गरम मारता है। महात्मा ने क्या कहा, गरम को गरम मारता है। ये जो गर्मी है ना श्रावण बैसाख का महीना का, चारों तरफ से आग लगा दिया हो, गरम को गरम मार दिया, मैं तो ठंडा। वो सोचने लगे कैसा पागल है, माथे में दर्द हो गया। एक हमारे ऐसे संत गुजर रहा था, क्यों माथे में, कहा महाराज संतों की कहानी सुन के तुम्हें पागल हो गया। हमने कहा अरे यार कबीरा की कहानी नहीं सुनो, क्या बोलता। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भींगे पानी। कंबल जो बरस रहा है और पानी भींग रहा है, ऐसा कभी हुआ यार, पानी बरसे कंबल भींगे। यहाँ तो कंबल बरसे भींगे पानी, कबीर दास की उल्टी वाणी। ये संतों की वाणी बड़ी उटपटी होती है, तू इस चक्कर में मत भर, सीधे एक बात नाम रख, श्रीमद् भागवत सुन, श्री कृष्ण शरणम मम की भावना पैदा करो कि मैं श्री कृष्ण के शरण में जा रहा हूँ। यही तो राजा परीक्षित को हमारे आचार्य सुखदेव जी ने दिया था। इसी ने भी सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को भी सूत जी ने इसी सिद्धांत का विवेचन किया था। मैं श्रीमद् भागवत को बस इसी सिद्धांत पे लाके खड़ा करता हूँ। कल सवेरे आप लोग 9 बजे जरूर आ जाइएगा। 9 से 12, 3 से 6 कथा सुना। 3 से 6 की 4 से 7, 4 से 7 आपको मैं कथा सुनाऊंगा। अभी पूजन में भी व्यवधान हो जाएगा, इसलिए मैं विराम देता हूँ और यही कहूँगा, मेरी आंसुओं में मेरी आंसुओं में मिला दो काजल का एक इश्क बूंद, मेरी आंसुओं में मिला दो चढ़े न दो जो रंग, काले के ऊपर में कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। मैंने क्या कहा, मेरी आंसुओं में मिला दो काजल का एक इश्क बूंद, मेरी आंसुओं में मिला दो। मेरे आंख की आंसुओं में एक ऐसा इश्क बूंद मिला दो, काजल सा एक इश्क बूंद। इश्क कहते हैं प्यार को, वो भी प्यार मुझे काला प्यार चाहिए। काला प्यार कौन है, कन्हैया। काला काला कौन है, कन्हैया। कन्हैया का एक इश्क बूंद मेरे आंख की आंसुओं में मिला दो तो जिंदगी क्या हो जाएगी।
सुखदेव के दिल में एक ऐसी तस्वीर उभर आई थी, राजा परीक्षित के दिल में एक ऐसी तस्वीर उभर आई थी, सुत के दिल में एक ऐसी तस्वीर उभर आए थे। 88,000 इस नेमी सारण क्षेत्र में संतों के हृदय में वो तस्वीर, और आज भी उभर आया मेरे दिल में वो तस्वीर, और आप लोगों के भी दिल में आ गई वो तस्वीर। जिस तस्वीर के लिए कितने सालों से 95 से बद्रिका आश्रम से उभरी थी, 95 से 95 में से तस्वीर उभरी थी। उस 95 में हमारे जज साहब आए थे, यूं कमल जी काका जी का तो रिश्तेदार बन गए, और आज उभर आई ना वो तस्वीर। एक चीज बताऊंगा, लोग कहते हैं कि बाप जो कमाता बेटे को क्या मिलता है। लोग कहते हैं कि बाप जो कमाता बेटे को क्या मिलता है। मैं आज आपको बताऊंगा, बाप ने कमाया और बेटे को मिला। हमारे जज साहब श्रीमद् भागवत में आते थे, उन्होंने कमाया तो बेटे को मिला या नहीं मिला? सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं? किसी पुत्र है इस संसार के अंदर में कहता कि बाप कमाता मुझे क्या मिलेगा? मैं तो सामने श्रीमद् भागवत ने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। 95 में कमाया हुआ के बी श्रीवास्तव और उसका बेटे को आज 2018 में इस जगह पर हृदय पर दीप जलाने आ गया। यही कहते हैं ना कि बाप की कमाई बेटे को मिल गया। ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। ये बीज बोया हुआ कभी बंधिया नहीं हो सकती। ये जो बीज बोया हुआ श्रीमद् भागवत का, मैं तो श्रेय आप लोग पुरुषों को तो मैं दूंगा ही ना, समझे ना। ये लोग बड़े चालबाज, मैं तो भैया अपने बहनों को दूंगा। अगर वो कांता, अच्छा आज देखो न तीनों आए हैं, श्यामा जी भी आई हुई है, कांता भी आई है और सुशीला सुभद्रा जी भी आई, बोपू की माँ। तो कहते हैं कि कभी कभी कोई बैलून चिपक जाता है तो लोग कहते हैं थोड़ा जोर से हवा मारिए, जोर से हवा मारते चिपका वाला खुल जाता, फूल जाता। तो हमको ये तीनों ने, वो पंक्चर हम थे और ऐसा साइकिल में हवा मारी कि 95 से लेके 2018 तक हमारा पंक्चर ही खत्म हो गया। मैं सब जगह गा रहा हूँ, गीत गाता रहूंगा, मैं गुनगुनाता रहूंगा। गीत गाता रहूं, गीत गाता रहूं, गुनगुनाता रहूं। श्रीमद् भागवत गीत गाता रहूं,
रूपम शास्त्रम। बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे शास्त्र। मैं ये नहीं कहूंगा शास्त्रों की कमी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्म की कमी है। दान धर्म, दया धर्म, स्त्री धर्म, प्रजा धर्म, राज धर्म। अगर उंगली से गिनोगे तो उंगली थक जाएगी, नाखूने, अंगूठे, लेकिन धर्म कभी भी उसकी गिनती कम नहीं हो सकती। और शास्त्रों को भी गिनते रहोगे थक जाओगे, आंखें पथरा जाएगी, तो भी शास्त्र की गिनती नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि दुनिया में एक ही शास्त्र है कि मेरे भगवत रूपम शास्त्रम। इस कलयुग के अंदर में एक ही सबसे बड़ा शास्त्र है और वह है श्रीमद् भागवत। इससे बड़ा शास्त्र संसार में न भूतो न भविष्यति न हुआ और न कभी हो सकता। कलयुग का सहारा भागवत, मानव का सहारा। कलयुग का सहारा भागवत, मानव का सहारा। सच है ये। इस कलयुग के अंदर अगर तुम्हारा कोई सहारा है, ये श्रीमद् भागवत। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं और कभी कभी होता है दौलत फेंकने पर भी कठिनाई नहीं जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि चुटकी बचाए हमारे वो कठिनाई खत्म, चुटकी बजाए कठिनाई खत्म। करोड़ों दौलत फेंकने पर भी वो कठिनाई संकट नहीं गई, लेकिन चुटकी बजाए और वो जो है कठिनाई कष्ट दूर हो गया। लेकिन वो कष्ट दूर आपके चुटकी बजाने से नहीं हुआ था, आपने जो श्रीमद् भागवत प्रेम से किया, कराया और सुना। और अपने कहते हैं ना, भागवत क्या है? स्त्री है, स्त्री जाति है। भागवत क्या? स्त्री जाति है। स्त्री का मतलब बहन। भागवत क्या है? मेरी माँ है, मेरी बहन है। जो अपनी माँ और बहन का सम्मान करता है, उसके जीवन में कितनों कठिनाई आ जाए, कब फुर हो जाएगा। कहते ना, चिड़िया फुर फुर हो जाए। एक बार तो लगता है कि यार अब क्या होगा, लेकिन आपका किया हुआ, आपका वो जो किया हुआ कर्म, वो आपको समय साथ देता है, दूसरा कोई साथ नहीं देगा। आप जो नैमिषारण्य में भगवान की हृदय स्थली में बैठ के जो श्रीमद् भागवत कर्म सुनने का कर रहे हो, वही तुम्हारा सहारा है, उससे बड़ा कोई सहारा नहीं है। भागवत ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा धर्म है, ये मेरा सहारा है। चले जा रहे हैं, अंधकार में चले जा रहे हैं, डर लग रहा है कि सांप बिच्छू नहीं आ जाए, और वो छोटा सा प्रकाश आ जाए तो दिल में कितनी तसल्ली होती है। जीवन जिंदगी एक अंधेरे में, संकट के अंधेरे में ग्रसित थे, लेकिन वहाँ एक छोटा सा रोशनी आ गया। हमारा जीवन अंधेरा मिट गया, और ये छोटा सा रोशनी पैदा तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, और वो यही पैदा कर रहे जो हम लोग बैठ करके आज जो भगवत सत्संग कर रहे हैं ना, यही हमारे जीवन का छोटी सी कलो किरण भासता। कलयुग में अंधकार में रहने वाले प्राणी के लिए, उस अंधकार को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत एक किरण है, प्रकाश। इस प्रकाश को राजा परीक्षित ने लिया, इस प्रकाश को 88,000 ऋषियों ने लिया। इस प्रकाश को लेने के लिए नारद, व्यास,
सनकादि प्रवृत्ति वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, शव ने प्रयास किया और उन्हीं ऋषियों की प्रेरणा से हम ग्रस्त लोग भी जो है उस किरण को लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग भी यहाँ आके बैठे हैं ना, हम तो नहीं कहूँगा कि मैं भृगु हूँ, नहीं मैं कहूँगा मैं नारद हूँ, नहीं मैं कहूँगा कि मैं विश्व पितामह हूँ। हाँ, मैं आपका एक छोटा सा भाई बंधु हूँ और अपने प्यार में आपको खींच करके इस निमिषारण में ले आए कि आप अपना जीवन में एक साधारण सा किरण फैलिए, किरण लीजिए। और यहीं पे विराम दे रहा हूँ। आप अपने किरण लेने के लिए आए हैं, आप अपने आप को प्रकाशित करने के लिए आए हैं, आप अपने आप को उज्ज्वलित करने के लिए आए हैं। और यहाँ से जो उज्ज्वलता और किरण और प्रकाश लेके जाना तो पूरे समाज को अपने प्रकाश से नहला देना। क्या नहला देना? मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे। जाओ घर में और घर का वातावरण खराब हो तो यहाँ के प्रकाश से उसको नहला दोगे, उसके हृदय में भी जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा। यही नहलाना। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय, श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय, जय जय हनुमान जी की जय। इंदौर से पधारे श्री हरिकृष्ण जी साबू गोपू जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। हमारे गुरु भाई श्री हरिकृष्ण जी साबू भोपू जी इंदौर